आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिनगोई 1 जनवरी ta 7 जनवरी 2024 नाकाबिल यकीन पेशिनगोइयाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं आसिया बतूल एक नजूमी हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में 1 जनवरी ta 7 जनवरी 2024 हफ्तावार पेशिनगोई करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा, जो 1 जनवरी 2024 बरोज सोमवार से शुरू हो रहा है। मेरी तरफ से आप सबको नया साल मुबारक हो। ये एक बड़ा हफ्ता है क्योंकि पीर 1 जनवरी को मवासलाती मरकरी बरा रास्त हो जाता है और जुमेरात से हिम्मत वाला साबित कदम मरीख 12 फरवरी तक अपने बेहतरीन बुर्ज यानी बुर्ज जद्दी में मुंतकिल हो जाएगा। लेकिन इससे पहले कि मैं मजीद तफसील में पहुंचूं और ये बताऊं कि हर रोज क्या हो रहा है, मैं चाहती हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है, आइए पीर 1 जनवरी से शुरू करते हैं। मरकरी अब बरा रास्त है। 1 जनवरी को मरकरी का पहला दिन है जो आहिस्ता आहिस्ता अपनी मामूल की रफ्तार पर वापस आ रहा है, इसलिए हमारी ज़हनी सलाहियतें अब भी सुस्त हैं। मरकरी को अपनी मामूल की रफ्तार पर वापस आने में तकरीबन 2 हफ्ते लगते हैं। इसे शेडो पीरियड कहा जाता है। लेकिन मरकरी अब आगे बढ़ना शुरू कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। किसी भी गलत फहमी को दूर करने का वक्त है। लेकिन रिश्तों और माली मामलात का पीर को बहुत इम्तिहान हो सकता है, क्योंकि रिश्तों, मोहब्बतों और हम आहंगी का सैयारा वीनस सैटर्न तक अंदरूनी तनाव का सख्त जाविया बनाएगा। वीनस से सैटर्न तक मरकरी चूंकि अब आगे बढ़ना शुरू कर रहा है, ये वो वक्त हो सकता है जब आपको इस मामले को दूर करने के लिए बात करने की जरूरत है जहां कुछ गलत फहमियां हुई होंगी। मोहब्बत का मुस्बत पहलू सैटर्न को मुरब्बा करते हुए आप में से एक या दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि हमें बात करने की जरूरत है, हमें वाकई एक ही जगह पर वापस आने की जरूरत है और इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए काम करने की जरूरत है। स्पेक्ट्रम के दूसरे सिरे पर यह होगा कि आपको यह एहसास होना शुरू हो जाएगा कि आपने सब कुछ आजमा लिया है और आपको सिर्फ इस ताल्लुक को खत्म करने की जरूरत है। अगर आप दोनों चाहते हैं कि आपका रिश्ता बरकरार रहे तो इस पर काम शुरू करने का ये एक अच्छा वक्त है। लेकिन ये बंदिश लाना और इसे जाने देना भी एक एहसास हो सकता है। लेकिन वीनस भी मालियात की नुमाइंदगी करता है और सैटर्न का कारोबार और सलामती के साथ बहुत कुछ करना है। ये एक बहुत ही अमली मंतिकी तवानाई है। लिहाजा ये एहसास हो सकता है कि आपको बजट के साथ आना है या आपको अपनी रकम का बजट बनाना शुरू करना होगा। आपको अपनी आमदनी बढ़ाने के तमाम नए तरीके तलाश करना होंगे। इस वीनस सैटर्न के साथ आपको यह एहसास हो सकता है कि यह नया साल है, मुझे तवज्जो मरकूज करनी होगी, मुझे नज्म और ज़ब्त में रहना होगा और वाकई ज्यादा पैसा कमाने के मंसूबे पर काम करना होगा। इस स्पेक्ट्रम का दूसरा सरा यह है कि आप पैसे की कमी की वजह से वाकई अफसुर्दा हो सकते हैं, लेकिन इसे मोड़ दें और इसे यह जानने का मंसूबा बनाने का मौका बनाएं कि नौकरियों को कैसे बदलना है, एक साइडलाइन कारोबार करना है। मंगल 6 जनवरी को चांद बुर्ज सुंबुला में है। बुर्ज सुंबुला समझदार है, ये अमली है और ये सूरज के साथ हम आहंगी में है जो बुर्ज जद्दी में है। इसलिए जब सूरज और चांद में हम आहंगी होती है तो अहदाफ के हुसूल में बहुत ज्यादा आसानी होती है। लेकिन दोपहर के करीब चांद चौकोर हो जाएगा। अब बेचैन चिड़चिड़े मरीख के लिए अंदरूनी तनाज़ा खड़ा कर देगा। हो सकता है आप बेचैन हो रहे हो, चिड़चिड़े हो रहे हो। अच्छी बात यह है कि यह सिर्फ मरीख की तवानाई है और आपको उसे बाहर निकालना चाहिए। लिहाजा अगर आप जज्बाती तौर पर चिड़चिड़े और बेचैन महसूस कर रहे हैं तो चहलकदमी करें। अब शाम 4:47 पर चांद तज्जियाती बुर्ज सुंबुला को छोड़कर अमनपसंद मिलनसार बुर्ज मीज़ान में चला जाता है। बुर्ज मीज़ान के साथ अवामी लहजा ज्यादा ताउन का है। यह हम आहंगी अमन की तलाश में है। ये ज्यादा हम आहंग मिलनसार तवानाइयाँ हैं। बुध के रोज जैसा कि चांद बुर्ज मीज़ान में जारी है, ये बुर्ज जद्दी में सूरज की तरफ मुरब्बा तनाव में होगा।
लेकिन ये शाम का वक्त है। बुर्ज मीज़ान में चांद के साथ ये ज्यादा आरामदेह और ज्यादा ताउन करने वाला महसूस कर रहा है। लेकिन शाम के अवाइल में चांद, जो हमारी आदत, हमारे लाशूरी नमूनों की नुमाइंदगी करता है, सूरज से मुतसादिम है। स्पेक्ट्रम के एक सिरे पर यह वाकई कुछ पुराने नमूनों को सामने ला सकता है जिन्हें आपको छोड़ने की जरूरत है, और सूरज रोशनी ला सकता है, बेदारी ला सकता है, और आप खुद ब खुद उन पुरानी आदत को दुरुस्त कर सकते हैं और उसका एहसास तक नहीं करते। लिहाजा बुध की शाम कुछ और बसीरत और महदूद आदतों के बारे में आगाही के लिए बहुत साजगार है। 4 जनवरी जुमेरात को मरीख बुर्ज जद्दी में जा रहा है। ये 12 फरवरी तक बुर्ज जद्दी में रहेगा। आमतौर पर मरीख बहुत अचानक, आतिशगीर और झगड़ालू हो सकता है। बुर्ज जद्दी उसे नज़्म और ज़ब्त और तवज्जो मरकूज रखता है। इसलिए अगले 6 हफ्तों के लिए मरीख के साथ बुर्ज जद्दी में कोई वाकई अपने मकासद को पूरा कर सकता है। आपके पास अपने काम के मंसूबों को पूरा करने के लिए ज्यादा तवज्जो है। चांद बुर्ज मीज़ान में जारी रहता है, लिहाजा ये समाजी हम आहंगी है। लेकिन दोपहर के दरमियान चांद मरकरी के साथ राब्ते में रहेगा। इसलिए दोपहर के वक्त में मरकरी आपके जज्बात के बारे में बात करने, किसी दोस्त अजीज से बात करने, मशावरत में रहने के लिए बहुत साजगार हो सकता है। यहाँ तक कि अगर आपका काउंसलिंग सेशन इल्म नजूम का सेशन हो तो भी अच्छा है। अब ये मीटिंग तहरीरी और हर तरह की बातचीत के लिए बहुत साजगार हो सकता है। अब जुमा 5 जनवरी को चांद बुर्ज अकरब में है। जब चांद बुर्ज मीज़ान में था तो ये बहुत सारी हम आहंगी की तलाश में था। बुर्ज अकरब चांद के साथ पुरजोश है। ये सब कुछ है और कुछ भी नहीं। ये स्याह और सफेद की तरह है। इसलिए बुर्ज अकरब में चांद के साथ आपके अहदाफ को हासिल करने के लिए वो सब कुछ है। इसलिए ये बहुत ताकतवर तवानाइयां हैं। बुर्ज अकरब में चांद के साथ ज्यादा निजी, ज्यादा खुद शनासी होने की ख्वाहिश हो सकती है। लेकिन दोपहर 1 बजे के करीब ये शदीद बुर्ज अकरब चांद सैटर्न के साथ हम आहंग होगा। ये बहुत ज्यादा कारोबार करने, तहकीक करने के लिए बहुत साजगार हो सकता है। एक कारोबारी मीटिंग के लिए बहुत साजगार हो सकता है, जहां आप वाकई में अपनी ख्वाहिशात को एक बहुत ही अमली और मुनज़्ज़म अंदाज में बयान करने के लिए एतमाद हासिल कर सकते हैं। दोपहर में जुमा को चांद अब वसी मुश्तरी के साथ मुखालिफ में होगा। अपोजिशन किसी हद तक तनाव पैदा करती है, लेकिन अपोजिशन हमेशा बैरूनी हालात और दूसरे लोगों से निमटती है, और चांद मुश्तरी के साथ इसमें बहुत ज्यादा पुरुम्मीद हो सकता है और सिर्फ वाकई अच्छा और पुरजोश महसूस हो सकता है। लेकिन मुश्तरी के साथ कुछ खास तनाव की वजह से आप हद से ज्यादा मुतासिर हो सकते हैं। लेकिन आप वाकई अच्छा महसूस कर रहे हैं। आप शायद ज्यादा माइल हो सकते हैं। बहुत ज्यादा खाना, बहुत ज्यादा पीना, बहुत ज्यादा खर्च करना। लिहाजा जुमा की शाम वाकई खुशगवार हो सकती है, लेकिन एतदाल कामयाबी की जमानत है। हफ्ता जैसा कि चांद पुरजोश बुर्ज अकरब में जारी है, ये आखिर तक बुर्ज जद्दी में सूरज के साथ हम आहंग होगा। बहुत ज्यादा जज्बाती हम आहंगी है। चीजें ज्यादा आराम से, ज्यादा आसानी से बह जाती हैं। लेकिन आखिर में हफ्ता की रात में जाने से चांद यूरेनस के मुखालिफ होगा। मुस्बत पहलू पर यूरेनस ये गैर मुतवक्के हैरत हो सकता है, जो बहुत ज्यादा जज्बाती जोश पैदा करता है। मनफी पहलू पर यह जज्बाती परेशान हो सकता है और आप बहुत ज्यादा दबाव का शिकार हो सकते हैं। लेकिन ये एक मौका है कि वाकई किसी भी महदूद पैटर्न को छोड़ दें। इतवार 7 जनवरी को चांद बुर्ज अकरब में जारी है और दोपहर तक ये प्लूटो के साथ हम आहंग हो जाएगा। प्लूटो बेहोश, अंडरवर्ल्ड और छपी हुई चीजों पर राज करता है। प्लूटो का ताल्लुक बुर्ज अकरब से है, इसलिए यहाँ बुर्ज अकरब का चांद प्लूटो के साथ मुताबकत रखता है, जो बुर्ज अकरब का हुक्मरान है। यह तहकीक के लिए बहुत साजगार हो सकता है, खुद शनासी के लिए गहराई में जाना। रात 10:09 बजे तक चांद ज्यादा निजी, ज्यादा खुद शनास बुर्ज अकरब को छोड़ता है और उन अगले 2 दिनों के लिए बुर्ज कौस में चला जाता है। बुर्ज कौस बहादुर है, ये जिंदा दिल है,
बुर्ज अकरब का रुझान ज्यादा प्राइवेट, ज्यादा निजी होता है। बुर्ज कौस बाहर जाने वाला और दोस्ताना है, लेकिन बुर्ज कौस आग का बुर्ज है और आग गर्म और मुतासिर कुन और दिलचस्प है। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ, अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। आप अगली वीडियो तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।